साथियों, ये रिकॉर्डिंग डिफेंस चैनल के लिए है और पार्टिकुलर कैनरा HSBC की है। हर कंपनी की अपनी अपनी अलग अलग प्रोफाइल्स होती हैं, बट वर्किंग कल्चर सेम रहता है। कैनरा में जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे डिफेंस चैनल में, तो पहला क्वेश्चन ये होगा कि आप किस प्रोफाइल के लिए आए हैं। तो आपका एक सिंपल सा लेमन लैंग्वेज आंसर होना चाहिए कि सर मुझे बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर, अगर आप थोड़ा हायर पैकेज में तो सीनियर बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर, अगर इससे थोड़ा ऊपर पैकेज के लिए जा रहे हैं तो आप एग्जीक्यूटिव बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर, ये अपनी डेजिग्नेशन का नाम बताएंगे कि मैं इस पोस्ट के लिए आया हूँ। सेकंड क्वेश्चन आपसे आएगा कि इस पोस्ट की प्रोफाइल क्या है या आप किस प्रोफाइल के लिए आए हैं। तो आप बताएंगे कि सर मुझे डिफेंस के लोगों का इंश्योरेंस करना है। डिफेंस में कौन कौन आते हैं, सेकंड क्वेश्चन आपसे वापस आ जाएगा। तो आपका वापस लिमिटेड आंसर होना चाहिए कि डिफेंस का मेन जो वर्दी वाले लोग हैं, जैसे कि इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, BSF, होम गार्ड, स्टेट पुलिस, GRP जनरल रेलवे पुलिस, RAC, ITBP, ये सब डिफेंस के पार्ट हैं। और भी बहुत सारे नाम हैं और हमें इन लोगों का इंश्योरेंस करना होगा। क्या ये फील्ड जॉब है या नहीं है? जी बिल्कुल, ये फील्ड जॉब है और फील्ड के अंदर सेल्स का काम करना है। देन अगला क्वेश्चन फिर आपसे आएगा कि आप ये काम करोगे कैसे, क्या करना होगा बेसिकली आपको। तो आपका आंसर आना चाहिए कि सर जो हमें बताया गया है वो ये बताया गया है कि हमें 3 ऑफिसर गरव, OG शॉर्ट नेम इसका है, फुल नेम ऑफिसर गरव, रिक्रूट करने हैं। वो तीनों लोग डिफेंस बैकग्राउंड के होने चाहिए। डिफेंस बैकग्राउंड मीन्स चाहे वो इंडियन आर्मी से रिटायर्ड हैं, चाहे वो एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं, चाहे वो पुलिस से रिटायर्ड हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि हमें ये रिटायर्ड लोग ही रिक्रूट करने हैं। बेसिकली जो हमारा फोकस है वो बिजनेस जनरेट करने पर रहेगा। बिजनेस जनरेट करने के लिए जो भी कानून सम्मत, हिंदी वर्ड अगर मैं यूज़ करूं, यानी एज पर लॉ जो सही है वो हम कर सकते हैं। अब अगर रिटायर्ड पर्सन को करेंगे तो मे बी वो प्रेफरेंस आपको डिफेंस एरिया में एंट्री के लिए ना मिले। जो अगर आप डिफेंस के अंदर काम कर रहे हैं उनमें किसी फैमिली मेम्बर को जोड़ लेते हैं। जैसे आज पुलिस डिपार्टमेंट में जाना है आपने, तो सर्किल इंस्पेक्टर होता है CI, या फिर DSP एक एरिया का हो गया पार्टिकुलर सब डिवीज़न का, या फिर SP जो पूरे डिस्ट्रिक्ट के होते हैं, सुप्रिटेंडेंटिंग ऑफ पुलिस। उनमें किसी परिवार के मेंबर को आपने रिक्रूट कर दिया। इसी तरह आर्मी के अंदर आपने जो आर्मी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे कर्नल जो होता है वो अथॉरिटी होता है। कर्नल की वाइफ को या वहाँ जो सैलरी बनाने वाला पर्सन है उसके किसी रिलेटिव को रिक्रूट कर दिया। सेम इसी तरह RAC में जो सैलरी बनाता है पर्सन वो हो गया, या कोई कमांडिंग ऑफिसर हो गया। कहने का मतलब कि हम ऐसे पर्सन को पकड़े जिसकी लाइजनिंग या जिसका इम्पैक्ट पार्टिकुलर उस चैनल में ज़्यादा है, तो उसके घर के किसी मेंबर को, रीज़न क्योंकि वो खुद जॉब में है तो खुद एजेंसी नहीं ले सकता, तो घर में किसी मेंबर को हम OG रिक्रूट करेंगे। OG को कोई IRDA एग्ज़ाम पास नहीं करना होता है। 18,000 रुपये केंद्र में मिलते हैं, बदले में उनकी वैल्यू निकलती है, पोस्टिंग वैल्यू जिसको बोलते हैं। तो जब तक वो अपने टारगेट अचीव नहीं करेंगे, एक टाइम के बाद वो 18,000 रुपये मिलने बंद हो जाएंगे। तो उनको मंथली टारगेट अचीव करना ज़रूरी होगा। फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपये महीना करते हैं तो दैट्स इज़ गुड। वो OG लगातार आपके लिए काम करते रहेगा, लगातार उसको 18,000 रुपये महीना मिलते रहेंगे और प्लस उसको कमीशन भी मिलेगा। जब आप इस आंसर का जवाब देंगे तो आपसे पूछेंगे आप कहाँ से ढूंढ के लाओगे डिफेंस के लोग जो हैं, कहाँ से ढूंढोगे, आप कैसे ढूंढोगे। आपका सिंपल आंसर देना चाहिए कि सर हर चीज़ इस दुनिया में मिल सकती है ढूंढने पे। डिफेंस के लोगों को ढूंढना बड़ा आसान है। अगर आर्मी के लोगों को ढूंढना है तो आर्मी के जो रिटायर्ड पर्सन होते हैं इनकी एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन बनी है, वहाँ से कॉन्टैक्ट कर लो। इनकी आवा जो विडो होती हैं
जो हमारे जवान शहीद हो जाते हैं उनकी जो पत्नी है उनकी भी एक एसोसिएशन बनी है। सेम हमें पुलिस में लाइजनिंग निकालनी है, सेम हमें RSC में लाइजनिंग निकालनी है, और लाइजनिंग से ही लोग मिलेंगे, रेफरेंस से लोग मिलेंगे, लोग हम ढूंढ सकते हैं। जब आप इस चीज़ का आंसर देंगे तो अगला क्वेश्चन आ सकता है कि आप कितने दिन में ये लोग रिक्रूट कर लेंगे। तो एक अच्छे काम करने वाले एम्प्लॉय के लिए 15 से 20 दिन का टाइम 2 से 3 लोगों को रिक्रूट करने के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आप ये सिंपल जवाब देंगे कि सर हम 2 से 3 दिन में 15 से 20 दिन में हम इनको रिक्रूट कर लेंगे। कहाँ से रिक्रूट करेंगे, वापस घूम के क्वेश्चन आ सकता है। तो सर जैसा मैंने बताया कि ये आवा है, इनकी वेलफेयर सोसाइटी है, या पर्सनल रेफरेंस से जो है, या किसी नॉन के थ्रू आगे रेफरेंस करके, ये जो मेरे रिलेटिव्स, मेरे फ्रेंड सर्किल में जो लोग हैं डिफेंस के अंदर हैं, उनसे रेफरेंस लेके हम इस तरह रिक्रूट करेंगे आगे। आप ज्वाइनिंग के दिन कितना बिजनेस लॉगिन कर सकते हैं, आपसे एक क्वेश्चन और आएगा। आपने सिंपल आंसर देना है कि सर देखिए डायरेक्ट मेरे कोड में बिजनेस लॉगिन नहीं होगा, मेरे OG कोड में होगा। मैं कोशिश ये करूँगा कि ज्वाइनिंग के 2 से 3 दिन में, 4 दिन में एक OG रिक्रूट कर लूँ, ऑफिसर गर्व रिक्रूट कर लूँ। एटलीस्ट 1 लाख रुपये बिजनेस कोई बड़ी बात नहीं। अगर मैं 8,300 रुपये महीने की पॉलिसी सोर्स करता हूँ तो मेरा 1 लाख का API, एनुअल प्रीमियम इनकम, काउंट हो गया मेरा। आप कितना जल्दी ज्वाइन कर सकते हैं, तो आपने आंसर देना है कि सर मैं अपने करंट जॉब में रिज़ाइन डाल रहा हूँ, जैसे मुझे ऑफर लेटर मिलेगा तो मैं 10 से 15 दिन के बीच में वहाँ से रिलीव होकर तुरंत ज्वाइन कर लूँगा। थैंक यू।